looking sexy. Hi everyone, welcome back to my new vlog. दिवाली जा चुकी है, बाकी दूसरे फेस्टिवल्स भी जा चुके हैं। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब आपने सोचा होगा, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि दिवाली के बाद हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे, फिर अपनी जिमिंग शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसा सोचा है तो वो टाइम आ गया है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी नहीं करते, चलो फिर न्यू ईयर के बाद करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनके दिमाग में ये चीज़ ऑलरेडी आ चुकी होगी कि न्यू ईयर के बाद शुरू कर देंगे क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है 1-1.5 महीने बाद। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रखते हो तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होने वाला। ये सिर्फ बहाने हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, हल्का फुल्का मैं देखता हूँ रोज़ हल्की सी छींक आई नहीं, चलो भाई जिम के लिए रहने देते हैं, बाकी सारे काम कर लेंगे, ऑफिस जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही है, बस वर्कआउट छोड़ना है। तो अगर आपको करना है तो आज ही करना है। ना मंडे का वेट करो, ना 1 तारीख का वेट करो, ना किसी फेस्टिवल का वेट करो, ना न्यू ईयर का वेट करो। अगर करना है तो आज ही करना है, तभी होगा वो। ऐसे टालते रहने से कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा सोचो ही मत। फिर आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि आप ये चीज़ भी एडमिट कर लो कि हमें करना ही नहीं, हमारे बस की नहीं है। और अगर करना है तो आज से ही करना है। तो आज मेरा अभी कुछ एक सेशंस दिए मैंने, अभी भी लोग पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो आज मेरा लेग्स का वर्कआउट है। आज मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा स्क्वाट्स के बारे में बताऊँ कि आप अपनी टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, स्क्वाट्स को कैसे अच्छा कर सकते हो। और यू कैन फॉलो माई लेग्स वर्कआउट जो मैं आज करने वाला हूँ। आज मेरा क्वाड डोमिनेंट दिन है, क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस होगा मेरा, तो आप भी फॉलो कर सकते हो इस वर्कआउट को। और मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्वाट से रिलेटेड 2-4 चीज़ें बताऊँ जिससे आपकी स्क्वाट से इम्प्रूव हो। मिलते हैं अभी एक्सरसाइज में। स्क्वाट्स लगाते टाइम सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो होता है आपका स्टांस और फिट प्लेसमेंट। आपका स्टांस आपके शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो टो होती हैं वो स्लाइटली आउटवर्ड रखें, क्योंकि अगर आप अपने टोज़ को ज़्यादा सीधे रखते हो तो आपके घुटनों पे प्रेशर आ सकता है। तो टोज़ को थोड़ा सा आउटवर्ड रखें और स्टांस आपका शोल्डर के पैरेलल रखें, चौड़ाई पैरों की। अभी मैं किसी वेरिएशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल स्क्वाट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी हद तक आपकी फॉर्म अच्छी रहेगी। और जो आगे बातें मैं बताऊंगा उनको भी ध्यान से सुनना और स्क्वाट्स करते टाइम उनको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना, आपको फ़ायदा होगा। सेकंड थिंग, आपके शूज़ काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके स्क्वाट्स में। अगर आप रनिंग शूज़ पहन के वेटेड स्क्वाट्स लगा रहे हो तो इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं और फॉर्म भी अच्छे से नहीं बन पाती है। या तो प्रॉपर वेट लिफ्टिंग शूज़ लाओ, या फिर आप फ्लैट हार्ड सोल शूज़ पहन सकते हो, जैसे मैंने पहन रखे हैं, यू कैन सी। या फिर ये भी अगर ऐसे शूज़ भी नहीं है तो आप नंगे पैर स्क्वाट्स लगाइए, वो बेस्ट है। नंगे पैर, नीचे मैट वेट हो काफ़ी रहेगा। बाकी नंगे पैर अगर आप स्क्वाट्स लगाओगे तो प्लेसमेंट आप अच्छे से पुश कर पाओगे और फॉर्म भी अच्छी रहेगी आपकी। रनिंग शूज़ में स्पोर्ट्स के अंदर आपकी मोबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जैसे आपके शोल्डर की मोबिलिटी, आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी, आपकी एंकल की मोबिलिटी। शोल्डर की मोबिलिटी इसलिए बोला मैंने क्योंकि शोल्डर की मोबिलिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप बार को जब ऊपर शोल्डर पे रख के ग्रिप करते हो तो वो ग्रिप आपकी बैक को स्ट्रेट रखने में, आपकी शोल्डर की मोबिलिटी आपके एल्बो को बार के नीचे रखने में हेल्प करती है। और आपके हिप की मोबिलिटी और एंकल की मोबिलिटी आपको नीचे ले जाने में, वेट को, बॉडी को नीचे ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो अपनी मोबिलिटी पे ज़रूर काम करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो बातें मैंने बताई ये काफ़ी बेसिक बातें हैं स्क्वाट्स के लिए। आपका स्टांस, आपका फिट प्लेसमेंट, आपका शूज़ का चॉइस, आपके जॉइंट्स का मोबिलिटी, शोल्डर, एंकल, हिप जॉइंट। तो अगर ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे
तो आपकी स्क्वाट्स की फॉर्म, स्ट्रेंथ, सब कुछ बिल्कुल इम्प्रूव होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, स्क्वाट्स इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपका, जैसे कुछ लोगों को का फॉर्म आप चाह के भी नहीं सुधार सकते। रीज़न, जैसे अगर उनका थाई बोन बड़ा है, कुछ लोगों के हाथ पैर लंबे होते हैं, अगर उनका थाई बोन ज़्यादा लंबा है तो उनका स्क्वाट्स का फॉर्म कभी भी परफेक्ट नहीं दिखेगा। दे कैन डू स्क्वाट्स, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सिमेट्री वाले बंदे के साथ उनकी फॉर्म को कंपेयर करोगे तो वो कभी भी उतना परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उनका बॉडी का शेप ही ऐसा है। तो वो स्क्वाट्स कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अपने फॉर्म को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है। अगर आपका और किसी दूसरे की बॉडी में कोई एनाटॉमिकल डिफरेंस है तो लंबी टांगों वाले लोगों की स्क्वाट्स की फॉर्म थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ होती दिखेगी, तो वो कोई, आप उसको गलत नहीं कह सकते हो, उनका बॉडी का शेप ही वैसा है। तो उनके पास स्क्वाट्स वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास और भी एक्सरसाइजेज के चॉइस हैं जिनके साथ वो अपने मसल बिल्ड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। तो स्क्वाट्स के अलावा आप दूसरी एक्सरसाइज कीजिए अगर आपको स्क्वाट्स करने में प्रॉब्लम आती है तो। अभी आगे की और एक्सरसाइज करते हैं जिनको आप अपने लेग्स वर्कआउट में शामिल कर सकते हो, स्पेशली जब आपका फोकस क्वाड पे ज़्यादा हो। वर्कआउट डन, मेरा काम भी हो गया, सेशंस वगैरह भी थे। फिर मैंने थोड़ा अपना लुक चेंज करने की सोची। काफ़ी टाइम से सेम तरीके से रह रहा तो मैं खुद ही बोर हो गया था, तो बाल छोटे करा लिए हैं। बताइए कैसा लग रहा हूँ? बैड बॉय लग रहा हूँ, बैड बॉय। तो अभी घर जाके खाना खाते हैं और आज इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, वो भी देखना है। चलिए, आज के सारे काम हो गए हैं तो लुकिंग सेक्सी। हाँ, तो जितना भी मेरा काम थे, खाना पीना, अब दूध पी चुका हूँ, सारे काम हो गए। इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है, वो देख के सोऊंगा, तो सोचा आपसे पहले बात कर लूँ। तो सुबह 4:30 उठना है मेरे को, मेरे 5:30 सेशन शुरू हो जाएंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगे। क्या होता है, आपको ना अपना रूटीन, किसी भी चीज़ में उस रूटीन में रहना पड़ता है। वो चीज़ें बार बार सेम चीज़ें करनी पड़ती है, सेम तरीके का खाना, सेम वर्कआउट, सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। बार बार किसी चीज़ को करोगे तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना भी एक प्रैक्टिस है। मतलब आप बार बार उस रूटीन को फॉलो करते हो तो आप अनइंटेंशनली भी हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाने लगते हो, हेल्दी चीज़ों की तरफ। चाहे वो खाना हो गया, चाहे फिर आपका अपने स्टेप काउंट्स पूरा करना हो गया, पानी पीना हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ अगर आप रूटीन में प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो अपने आप आपसे आपके बिहेवियर में ऐड होना शुरू हो जाती हैं। कि जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ खाना खाने, तो वहाँ पे भी मेरे दिमाग में चलता रहता है, अगर कुछ फूड ऑर्डर किया है तो दिमाग में यही रहता है कि यार प्रोटीन क्या है इसमें। मेरा दिन का कोशिश करता हूँ कि बाहर का खाना खाऊं तो भी अपनी डाइट में, अगर मैं चीटिंग भी करूँ तो अपना प्रोटीन इंटेक जरूर पूरा करूँ, क्योंकि वो मेरी एक प्रैक्टिस बन चुकी है, आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है, सोच बन चुकी है। पानी पीना, कहीं बैठा हूँ तो कोल्ड ड्रिंक होगा, पानी होगा, तो मैं पानी को उठाऊंगा, पानी पीने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे पूरे दिन का वाटर इंटेक पूरा हो जाए। अगर पूरा दिन बैठे रहें तो कोशिश करूँगा थोड़ा सा खड़े होके वॉक करूँ ताकि मेरे स्टेप काउंट्स पूरे हो जाए, मैं एक्टिव रहूँ। खुद को हल्का सा ब्लॉटेड फील कर रहा है तो वॉक करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें ना वो प्रैक्टिस है। तो लाइफस्टाइल, एक अच्छा रूटीन बनाना भी एक प्रैक्टिस है।
तो इन चीज़ों को अगर आप अपने जो रूटीन बनाना चाहते हो, डिसिप्लिन लाना चाहते हो, उसको एक स्पेशल टास्क ना समझ के प्रैक्टिस में ले आओ, बार बार करने की कोशिश करो, बार बार सेम रूटीन फॉलो करने की कोशिश करो, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी माँ का ध्यान रखिए। बाय बाय।